हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो यार आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभी अर्ना राइट। तो टाइटल आप सबने देख लिया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो यार सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा चीज बता दूं कि पावर ऑफ पॉइंट 2 लेक्चर में रहेगा। पहले लेक्चर में यानी कि जो आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चंस। बट वो सिंपल भी कहीं ना कहीं तुमको पता है मैं क्वेश्चन कहां से ढूंढता हूं, ऑब्वियसली प्रीवियस ओलंपियाड से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है, वो इस चीज पे हम लोग बात करेंगे क्या होता है, कैसे यूज करना है और कुछ सिंपल बेसिक या इंटरमीडिएट प्रॉब्लम बोल सकते हो। ठीक है, ये आज के लेक्चर में रहेगा। इसका लेक्चर 2 जब भी रहेगा, पावर ऑफ पॉइंट का पार्ट 2 जब भी रहेगा, तो उसमें हम लोग ओलंपियाड में आईएमओ में भी अगर कुछ क्वेश्चंस में पावर ऑफ पॉइंट यूज हुआ होगा या कुछ और बड़े ओलंपियाड्स में नेशनल लेवल पे इनमो टाइप में ओलंपियाड में यूज हुआ होगा, तो वैसे क्वेश्चन मैं सर्च करूंगा कि जिस क्वेश्चन को मैं पावर ऑफ पॉइंट यूज करके बना सकूं, वैसे कुछ 2 या 3 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, ये पहली बात, तो ऐसा हिसाब रहेगा। दूसरी बात यहां पे देखना, ठीक है, पॉइंट तो यार सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये पावर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये पूरा कॉन्टेस्ट जो है, ये पूरा जो कॉन्टेस्ट है, ये सर्कल के रिस्पेक्ट में है। मतलब लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट। ठीक है, क्या एक काम करते हैं, एक बार मेरे को ये सर्कल ड्रॉ करने दो। ठीक है, मान लो ये अपना सर्कल है सी, जिसका सेंटर है ओ, एंड लेट अस सपोज देयर इज अ पॉइंट पी। ठीक है, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बहुत सिंपल सा, कि बताओ इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है सर्कल से। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि भैया पी कितना दूर है सर्कल से। ठीक है, पी और सर्कल के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, कुछ लोग रैंडम आंसर देंगे, कुछ लोग का कहना यह होगा कि सर व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन अ लाइन फ्रॉम पी से मैं एक लाइन खींचूंगा सर्कल के पास। ठीक है, पी से मैं एक लाइन खींचूंगा सर्कल के पास सेंटर को होते हुए, और लेट अस सपोज ये लाइन सर्कल को एट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि ये पी पॉइंट सर्कल से पीबी डिस्टेंस में है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ पी, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल से। ठीक है, पी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस सर्कल से पीबी है, वैसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस पी है। बट क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एग्जैक्ट डिस्टेंस पी का सर्कल से इतना दूरी है? नहीं बोल सकता हूं। कुछ लोग होंगे बोलेंगे सर मेरे को यहां सेंटर से पास करने के लिए जरूरी नहीं है। आप डिस्टेंस पूछ रहे हो ना सर, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा, और लेट सपोज ये पॉइंट क्यू है और पी क्यू भी डिस्टेंस है सर्कल का, तो मैं बोलूंगा यार तुम भी सही हो, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा चीज है कि एक पॉइंट है, एक सर्कल है। मैं क्या पूछ रहा हूं, इस पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस कितना है। तो अलग अलग आंसर आ सकता है, वैग आंसर आ सकता है, या कुछ लोग बोलेंगे सर बेकार क्वेश्चन है सर, एक कर्व का आप पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे, बट ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो पूरा दिक्कत है, इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए पैदा हुआ पावर ऑफ पॉइंट। पैदा हुआ, मतलब कौन सा दिक्कत? मतलब एक पॉइंट का, एक सर्कल से डिस्टेंस का मेजरमेंट का कुछ हिसाब किताब लगाने के लिए पावर ऑफ पॉइंट आया है। यह बात समझ में आ गया होगा। अब पावर ऑफ पॉइंट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट डिस्टेंस दे देगा सर्कल का, कि सर्कल को एक पॉइंट मान लेगा, दोनों को डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो पावर ऑफ पॉइंट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये तो समझ में आ गया, एक रफ कैलकुलेशन करने के लिए कि पी सर्कल से कितना दूरी है। ठीक है, कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर आप जो भी कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन आप एग्जैक्ट डिस्टेंस बता दोगे क्या? पहले तो समझना, डिस्टेंस हमें क्यों चाहिए? डिस्टेंस हमें इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए कि सर्कल और पी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां लाई कर रहा है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर्कल और पॉइंट पी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां लाई कर रहा है, इसलिए हमें डिस्टेंस चाहिए, या और भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें सेम बात किसी और मतलब सेम इंफॉर्मेशन किसी और बात से भी मिल जाए तो भी हम कहानी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा बेस की ये क्यों जरूरत पड़ा, ये कहां से आया। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब पावर ऑफ पॉइंट मतलब एक क्वांटिटी है, सिंपल भाषा में पावर ऑफ पॉइंट एक क्वांटिटी है। उसको लिखते कैसे, ध्यान से देखना, उसको लिखते पी ओ डब्ल्यू ऑफ पी। अब हो सकता है यहां पे तो एक ही सर्कल है, लेकिन इस प्लेन में 4-5 सर्कल हो सकता है जो तुम्हें दिखे, तो ये भी लिखना पड़ेगा कि पॉइंट पी का पावर विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल सी निकाल रहे हैं, तो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सी। अगर ऐसे लिखा हुआ है, पावर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, मतलब ये जो चीज दिखला रही है क्या है, पावर ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल जिसका नाम ओमेगा है। ठीक है, ये ओमेगा तुम्हें देखने को मिलेगा ओलंपियाड के बड़े बड़े बुक में, इसलिए मैं पहले यहां पे थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसको डिफाइन किया गया है, ऑब्वियसली क्वांटिटी है, इसको डिफाइन किया गया है। क्वांटिटी क्या है सुन लेना, उस पॉइंट का सर्कल से सेंटर से डिस्टेंस, उस पॉइंट का सर्कल से सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। फिर से सुन लेना, पावर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल C या विथ रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल, कुछ नहीं है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डिस्टेंस है, वो क्या है, तो उस पॉइंट का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। इस सर्कल का रेडियस r है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस r है। ठीक है, क्लियर है। मतलब अगर मैं बोलूं, अगर यहां पे पॉइंट Q है और इस सर्कल का रेडियस लेटर सपोज 5 है, ठीक है, और OQ, ठीक है, लेटर सपोज OQ जो है लेटर सपोज 20 है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि Q का पावर ऑफ पॉइंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल जिसका नाम C1 दे दो, C1, तो तुम बोलोगे OQ स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। OQ स्क्वायर, OQ 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस R स्क्वायर, R है, R 5 है, 5 है, 5 स्क्वायर इज 25, तो ये 375 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो एग्जांपल है इसको डिलीट कर देता हूं, या एक काम करते हैं, डिलीट नहीं, इसको नीचे ले आते हैं। अब सही है, 9 एक मिनट यार, थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है। हाँ, अब देखो यहां पे, अब बहुत सिंपल सा मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, ये पॉइंट P कहीं पे भी लाई कर सकता है, पॉइंट P बाहर भी लाई कर सकता है, इनसाइड में भी लाई कर सकता है, और सर्कल पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, सर्कल पे भी लाई कर सकता है। ऑब्वियस सर्कल पे लाई करेगा तो द पावर ऑफ अ पॉइंट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, बट लेट अस सपोज बाहर लाई कर रहा है, 1 मिनट के लिए, ये पहला पॉइंट था डेफिनेशन। ठीक है, ये है डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे मान लो सर्कल के पॉइंट P बाहर अंदर भी लाई करेगा तो भी यही डेफिनेशन आने वाला है जो मैं बताने वाला हूं, बट अभी हम लोग क्योंकि सर्कल के बाहर ड्रॉ कर लिए तो चलो ठीक है। अब एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, OP माइनस R इंटू OP प्लस R? क्या मैं OP माइनस R और OP प्लस R लिख सकता हूं क्या? अब खुद बताओ यार, ये OP है, ये OP है, और ये R है, और ये भी R है। OP में से R हटा दोगे तो क्या PB बचेगा रे बाबा? क्या PB बचेगा? तो इसको लिख दो PB, और OP प्लस R को क्या मैं PA लिख सकता हूं? इसको लिख दो PA। यानी कि यहां से एक बात समझ में आया कि पावर ऑफ पॉइंट मेरे को लिखना है ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल। तो एक तो बहुत सिंपल है कि सेंटर से डिस्टेंस निकाले P का, स्क्वायर किए, माइनस रेडियस का स्क्वायर कर दिए, और इसी को हम अभी देख के आए कि PA इंटू PB
वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स जहां पे पी से जब लाइन खींचोगे एक सेकेंड है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये डेफिनेशन लिखते टाइम, ये तो मैंने एक स्पेशल केस में डिराइव मतलब दिखा दिया, बट अगर सर्कल के सेंटर से पास नहीं भी हुआ रहता तो भी तुम पी ए इंटू पी बी लिख सकते थे। मतलब बोलने का मतलब है बहुत सिंपल सी बात, ठीक है, बोलने का मतलब है, अच्छा बोलने का मतलब से पहले एक चीज और है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल, ठीक है, और हम लोग एक यहां पे लिख रहे हैं पावर ऑफ पॉइंट पी ओ, ये ए है, ये बी है, ठीक है। पहली बात ये, अभी तक हम लोग दो बात किए कि पावर ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ा इस तरह की चीजें निकालने के लिए। दूसरी बात हम लोगों ने किया कि पावर ऑफ पॉइंट को हम थोड़ा सा डिड्यूस करके पी ए इंटू पी बी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, अगर इफ पी लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर पी सर्कल के बाहर होगा तो पावर ऑफ पॉइंट कैसे डिफाइन हुआ है? पावर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल सी इज ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। असली डेफिनेशन यही है, बाकी सब यहीं से आया, ठीक है, ऐसे डिफाइन हुआ है। अब मेरे को बताना यार, अगर पी बाहर लाई करेगा तो ओपी आर से तो बड़ा होगा, तो कैन आई टेल कि इस केस में पावर ऑफ पॉइंट पी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव? क्या मैं ये बोल सकता हूं? अगर 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 पॉइंट पी ऑन द सर्कल लाई करेगा, सर्कल पर लाई करेगा, तो ऑब्वियस पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा? पावर ऑफ पॉइंट इज गोना बी 0। और अगर सर्कल के अंदर लाई करेगा, इफ पी लाइज इनसाइड द सर्कल, तो पावर ऑफ पॉइंट निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कैसे होगा? यार P अगर यहां है तो OP का डिस्टेंस R से कम है रे बाबा, तो अंदर तो ये क्वांटिटी निगेटिव ही होगा ना, OP इज लेस देन R। सिंपल है, ठीक है, सिंपल थिंग्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब एक ध्यान से सुनना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर मैंने जो भी किया वो एक PA इंटू PB वाला स्पेशल केस था, बट अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करेंगे। मान लो देयर इज ए पॉइंट P ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन सेंटर से पास नहीं कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, पावर ऑफ पॉइंट का बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पॉइंट का पावर लिखूं कि पावर ऑफ पॉइंट P, तो यहां पे भी डेफिनेशन OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये तो वैलिड होगा, बट यहां पे भी PA इंटू PB होगा। ये बात का ध्यान रखना, यहां पे भी PA इंटू PB होगा। इस PA इंटू PB को लिखने के लिए ये नहीं चाहिए, लेकिन सर आप तो यहां ऊपर में उसी के थ्रू वो डेफिनेशन लाए थे, तो यहां से भी ला सकते हो। वो थोड़ा स्पेशल केस पे था, ये जनरलाइज कर रहा हूं, ठीक है। यहां से भी तुम चीजों को कर सकते हो, उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आई होप कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तुमको दो चीज याद रखना है, तुमको यहां पे तक में दो चीज याद रखना है। एक पावर ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन होता है OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्या होता है ये सब, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। याद का बोल रहा हूं, दो चीज याद रखना है, ठीक है, बाकी चीज जो समझे वो बढ़िया है। दूसरा कि पावर ऑफ पॉइंट को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, PA इंटू PB, क्लियर है, PA इंटू PB ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर यहां से मैं एक और लाइन खींच दूं, अगर मैं एक और लाइन खींच दूं और इसको नाम दे दूं C और D, तो सर यहां PC इंटू PD भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, PC इंटू PD भी लिख सकते हो, PC इंटू PD भी लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक इस चीज पे गौर करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट मी कॉपी इट
हाँ, अब देखो यहां पे, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बनता है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तुम्हारा सबसे ज्यादा चीज जो यूज आने वाला है वो ये है, अभी तक हम लोग जितना पढ़े ये यूज आने वाला है। अब सर ये आप डायरेक्ट कैसे लिखती है, पहले मैं लॉजिकल बताऊंगा कि यार पावर ऑफ पॉइंट कोई एक क्वांटिटी है, पहले तो ये समझना, पावर ऑफ पॉइंट एक सर्कल के रिस्पेक्ट में तो कोई सेम ही होगा ना। तो तुम यहां पे 10 लाइन बना सकते हो, 20 लाइन बना सकते हो, सेंटर से पार कर सकते हो, लेकिन वो पावर ऑफ पॉइंट अगर डिफाइन करो, पावर ऑफ पॉइंट बोलने में कहीं ये जिक्र नहीं है कि ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, डजंट मैटर। पावर ऑफ पॉइंट अगर उस पॉइंट से एक लाइन खींचोगे सर्कल पे, इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे, तो पावर ऑफ पॉइंट यू कैन राइट पी ए इंटू पी बी। अगर इस लाइन से लिखोगे तो पी सी इंटू पी डी, नया लाइन से लिखोगे तो पी फलाना इंटू पी। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एवरीथिंग इज अ पावर ऑफ पॉइंट। तो पावर ऑफ पॉइंट आपस में सब तो बराबर ही होगा, ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही क्वांटिटी का 10 मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, यहां जादू थोड़ी हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन सर मजा नहीं आया, सर मजा नहीं आया, क्योंकि मेरे को मैथमेटिकली समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। तो मैथमेटिकली क्या आप प्रूफ कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली भी प्रूफ करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले लेट मी राइट सम स्पेशल केसेस, ठीक है। ये पॉइंट नंबर ए मान लो, ये क्या हो गया, ये पॉइंट नंबर ए मान लो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मान लो देयर इज अ पॉइंट, ये पॉइंट P है और ये A है और ये B है, ठीक है। और मान लेते हैं, ध्यान से समझना, एक लाइन बनाने की जगह क्या हम करें, इसका टेंजेंट बना दिए, सेकंड बनाने की जगह इसको हम टेंजेंट बना दिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज इसका नाम है Q। अब अगर थोड़ा सा तुम मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे मैथमेटिकली, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जैसे एक लाइन है ये, इस लाइन को ऊपर करते गए, एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे मान लो इस लाइन को तुम ऊपर कर रहे हो, तो ए नया यहां हो जाएगा और बी यहां हो जाएगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, फिर ए यहां हो जाएगा और बी यहां हो जाएगा, फिर और ऊपर किए, ए यहां हो जाएगा और बी यहां हो जाएगा, फिर और ऊपर किए, ए यहां, बी यहां, फिर यहां ऊपर, यहां एक ऐसा पॉइंट आएगा, जो लास्ट पॉइंट आएगा जो सर्कल के कांटेक्ट में होगा, उसके ऊपर सर्कल जो है, सर्कल से कांटेक्ट हट जाएगा इस लाइन का, वो यहां पे होगा। इस पॉइंट पे ए और बी कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे सेकंड टेंजेंट बन जाएगा। मतलब जब तुम सेकंड को ऊपर करोगे, तो एक ऐसा लास्ट पॉइंट आएगा जहां पे वो सेकंड टेंजेंट बन जाएगा, और उस पॉइंट पे ये ए और बी पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है क्या। अब समझना इस बात को, यानी कि यहां पे हम पावर ऑफ पॉइंट अगर लिखना चाहे बाद वाला डेफिनेशन, तो पी ए इंटू पी बी तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे लाइन के बारे में देखें तो यहां पी क्यू इंटू पी क्यू लिखेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑब्वियस, एक पॉइंट से एक लाइन खींचोगे तो सर्कल पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो दोनों पॉइंट यहां क्यू पे कोइंसाइड कर जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा सा लिमिटिंग केस पे हम बात करने लगे, ठीक है, इतना जरूरत नहीं था, तुम नॉर्मल किताब में इतना भी डिटेल में नहीं दिया रहता है, तो तुम ऐसे समझ लो कि सिंपल है, ये स्पेशल केस में पी क्यू स्क्वायर हो जाता है, यहां पे पी ए इंटू पी बी के बदले, ऑब्वियस सी बात है ना, यहां पी क्यू लिखोगे तो डायमेंशनली भी फेल हो जाओगे, यहां दो क्वांटिटी का इंटू है, यहां एक ही क्वांटिटी होगा, तो डायमेंशन के हिसाब से भी तुम सोच सकते हो, जो कि सही तरीका नहीं है हर चीज डायमेंशन के हिसाब से सोचना। बट ऑब्वियसली जो लिमिटिंग केस में बता रहा हूं, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थोड़ा सा कैलकुलस घुस गया, बट छोड़ो सब, बात समझ में आया या नहीं आया ये बोलो, हाँ या ना, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसे समझ लो ना यार, यहां पे दोनों सेकंड था, दो लाइन था, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड था, तो कुछ ऐसा आया, अगर एक सेकंड टेंजेंट बन जाएगा, तो टेंजेंट के केस में क्या होगा, ये जो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है वो दोनों बराबर बन जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर, दोनों बराबर बन जाएगा, तो प्रोडक्ट करोगे तो स्क्वायर ही आएगा ना, और यहां पे इसको क्या बोल देंगे, सेकंड टेंजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि सेकंड और टेंजेंट वाला केस आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है इस बात को,
अभी तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे, फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि ये मत सोचना कि यहां पे एक ही क्वांटिटी रखना है, एक ही बार पी क्यू लिखना है। ऑब्वियसली डायमेंशनली भी इनकरेक्ट हो जाएगा तो लिख ही नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा भी केस तो हो सकता है, एक ऐसा केस भी तो हो सकता है मेरे भाई, जहां पे पॉइंट पी अंदर लाई करे, जहां पे पॉइंट पी अंदर लाई करे। ठीक है, मान लो ये लाइन है ए, ये बी और ये है पी, ये है सी और ये है डी। तो यहां पे भी पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होगा, यहां पे भी होगा। ठीक है, अब तुम लोग का पेशेंस जा रहा होगा कि सर क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कोई नहीं, अभी प्रूफ कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे भी होगा और यहां पे बोलेंगे इसको इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम ये जो चीज है, अब सुनना ध्यान से, यहां से हम थोड़ा रिवर्स जाएंगे, हम एक बारे में बात करेंगे, पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम, जो कि तुम यूज करोगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम जो कि तुम यूज करोगे सॉल्विंग योर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बताता है, बात समझना। कोई भी दो लाइन है और एक सर्कल है, ध्यान से समझना। ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये दो लाइन में एक लाइन सर्कल के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा सिचुएशन है। फिर से सुन लेना, ऊपर देखो, यहां पे क्या दो लाइन है ए बी और सी डी। क्या दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या दोनों लाइन सर्कल से भी इंडिविजुअली इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है। ऊपर देखते हैं, क्या इस फिगर में दो लाइन है? हाँ है। क्या दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है, पॉइंट पी पे। एंड क्या दोनों लाइन सर्कल से भी इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है, ए बी और क्यू पे। यहां देखो, क्या यहां पे दो लाइन है? हाँ है। क्या यहां पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या आपस में इंटरसेक्ट जो लाइन कर रहा है वो लाइन इंडिविजुअली सर्कल से भी इंटरसेक्ट कर रहा है? एबीसीडी पे कर रहा है मेरे भाई, एबीसीडी पे कर रहा है। तो पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम कुछ नहीं करता है, एक प्लेन में एक सर्कल है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों लाइन अलग अलग सर्कल पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में एक इक्वालिटी का थ्योरम देता है, और इक्वालिटी यही है कि भैया पावर ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट अगर लिखोगे अलग अलग तरीकों से तो सब बराबर होगा। मतलब वही चीज कि अगर मैं बोलूं इस पॉइंट P का पावर ऑफ पॉइंट लिखो तो तुम PA इंटू PB लिखोगे, PC इंटू PD लिखोगे, दोनों बराबर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम बात अगर यहां पे लिखो तो PA इंटू PB लिखोगे, PQ इंटू PQ लिखोगे, दोनों बराबर होगा। यह बताता है पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम। अब यहां पे पॉइंट P है, P जो होता है हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ टू लाइंस, ऑब्वियसली उसी का पावर ऑफ पॉइंट बात करते हैं। तो P का पावर ऑफ पॉइंट का बात करेंगे तो PA इंटू PB, PC इंटू PD दोनों बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? तो थ्योरम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट थ्योरम को प्रूफ करके हम दिखला देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, तीनों फिगर में से एक फिगर को उठा रहा हूं। ठीक है, मैं इस फिगर को उठा रहा हूं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का, इस फिगर को उठा के मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। आपको ऐसा होमवर्क में एक काम है कि आप पहला दो फिगर का प्रूव करिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हां बोल देना रे भाइयों, हां बोल देना। ठीक है, चलो मान लो ये हो गया अपना लाइन और ये हो गया लाइन। अब यहां पे ये पॉइंट P है, ये है A, ये है B और ये है C और ये है D। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखना, मेरे को प्रूव ये करना है, ठीक है, मेरे को ये प्रूव करना है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, अगर तुमको चीजें थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा लॉजिकली नहीं समझ में आया अभी तक, तो भी तुम इसको एक मैथमेटिकल रिजल्ट, एक थ्योरम मान के ध्यान में रख सकते हो, इवन इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिकल वाला थिंग जो अभी तक बताया गया कि भैया एक पॉइंट है, उसका पावर ऑफ पॉइंट लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, सारा का सारा इक्वल होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो यू कैन
यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकल वाला फॉर्म कि भैया एक इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सब कुछ भूल जाओ, पावर ऑफ पॉइंट भूल ही जाओ। मान लो मेरे को पावर ऑफ पॉइंट नाम ही नहीं पता है, मान लो मेरे को पावर ऑफ पॉइंट नाम ही नहीं पता है, तो भी तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, तो पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी, एक मिनट, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अब याद करना बहुत आसान है क्योंकि पी एक ही लाइन पे जा रहा है, पी ए इंटू पी बी, ऐसा नहीं है कि और पी सी इंटू पी डी, तो याद करना अपने आप में बहुत आसान है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम ए सी को जोड़ दे रहे हैं और बी डी को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लिख नहीं रहे बट जोड़ दे रहे हैं। अब मेरे को बात बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्या क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा? बिल्कुल होगा। बट क्यों होगा? एंगल इन द सेम आर्क बीसी, ये एंगल जो है ये भी बीसी आर्क में है और उधर वाला जो एंगल है वो भी बीसी आर्क में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बेसिक नॉलेज 9-10 का होना चाहिए। 9 क्लास में ये थ्योरम पढ़ाया जाता है आपको कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, इन द सेम मैनर ये भी बराबर होगा। तो कैन आई राइट ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी बी। कौन सा सिमिलरिटी लगा है? ए बोल सकते हो या ट्रिपल ए बोल सकते हो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो दोनों में साइड का रेशियो बराबर होता है। तो कैन आई राइट ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी? कैन आई राइट दैट? अब ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू डी पी। नाउ इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। हो गया तो प्रूफ, सिंपल। ठीक है, हेंस प्रूफ, सिंपल था। तो यार अभी तक जो हमने पढ़ाया, जो तुमने पढ़ा अभी 2 मिनट से पहले तक, अगर वो कुछ भी नहीं समझ में आता और सिर्फ ये चीज समझ में आता है, ये थ्योरम, तो ये थ्योरम को ध्यान में रख लो और इसको नाम दे दो पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम। और अगर तुम्हें समझ में आया ऊपर से अभी तक की जरूरत क्यों पड़ा, इस थ्योरम को लॉजिकली कैसे सोच सकते हो, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। बट आई ट्राइड कि तुम्हें समझ में आए ऊपर वाली चीजें, क्योंकि ऊपर वाली चीजें ज्यादा इंट्यूटिव है, तुम बोल सकते इंट्यूशन मैंने बताया। अभी यहां से जो शुरू हुआ क्वेश्चन बनाने के लिए वो जरूरी है, इतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और, बहुत लोग सोचेंगे सर पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम, पावर ऑफ पॉइंट का यूज क्या है? तो सबसे पहले तुम ज्योमेट्री के लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स में ये वाला थ्योरम यूज करने वाले हो। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर तुम आगे जाते हो इस फील्ड में, मैथमेटिक्स पढ़ते हो या फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और पीएचडी करते हो, ठीक है, बैचलर्स में आई डोंट थिंक कि बहुत डिटेल में आता है, बट अगर तुम आगे जाते हो इस फील्ड में, मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर साइंस में जाके हायर स्टडीज करते हो, तो तुम एक चीज पढ़ोगे, एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, इसका नाम है कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। क्या नाम है? कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। इस कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री में पावर ऑफ पॉइंट भर भर के यूज होगा। ठीक है, एक और चीज है, इसी के अंदर आता है, हालांकि वो तुम सुने भी होगे कुछ लोग, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, ये तो ओलंपियाड में भी है। ठीक है, ओलंपियाड में भी है, जेई में भी थोड़ा बहुत नाम आया है 1-2 बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो रेडिकल एक्सिस ये सब के बारे में सुने होगे, तो वहां पे भी जो रेडिकल एक्सिस का थ्योरम्स है, जो फैक्ट्स है, ठीक है, जिनको आता है मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर याद है ये सब, परपेंडिकुलर सेंटर वेंटर कुछ, तो वो सब जो फैक्ट्स है वो पावर ऑफ पॉइंट के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, सम ऑफ यू मे थिंक कि सर आप ये पॉइंट पी को अंदर लेके प्रूफ तो कर दिए, लेकिन बाहर ही रहे या फिर एक टेंजेंट वाला रहे, तो फिर कैसे प्रूफ करेंगे? तो बिल्कुल सेम प्रूफ है, कुछ अंतर नहीं है, ट्रायंगल सिमिलरिटी होगा, और यहां पे भी अगर नाम ABCD सेम रख रहे हो तो यही चीज आ जाएगा, वहां पे भी कोई अंतर नहीं होगा। ट्रस्ट मी फॉर दैट। बस जाके घर में ट्राई करना, इसको घर में तो वही, मतलब वीडियो के बाद ट्राई कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब ये तो था पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम, मतलब ये ऊपर में तीनों पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, बट इसको भी अगर सेग्रीगेट करना है तो इसको बोल दो सेकंड थ्योरम,
इसके नीचे वाले को बोल दो सेकंड टेंजेंट थ्योरम और इसको बोल दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। अगर मन कर रहा तो बोल दो, नहीं तो सिंपल से याद रखो पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम। दैट्स इट। आई होप यहां तक क्लियर होगा, यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब क्या करते हैं, कुछ थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है अपना, एक DEB इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। DE का वैल्यू 3 दिया हुआ है एंड EB का वैल्यू 5 दिया हुआ है। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, जॉइन OE। अच्छा ठीक है, पहले सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद ये राम कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं और एक कॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड है DEB, तो DB और बीच में कहीं E आ रहा होगा, ठीक है, बीच में कहीं E आ रहा होगा। एक मिनट, लेट अस सपोज E यहां पे है, ठीक है क्या, DEB विथ DE का वैल्यू 3 है, EB का वैल्यू 5 है। तो यहां से तो DE पता है 3 और EB पता है 5, ठीक है। अब देखो ऊपर OE को एक्सटेंड कर दिए, O क्या है, सेंटर है, तो यहां पे O है। O को OE को एक्सटेंड कर दिए जो कि कट कर रहा है सर्कल को C में। आहा, मतलब ऐसा कुछ बहुत बढ़िया, ठीक है। मान लो OE है तो ये C में एक्सटेंड कर रहा है। यहां तक क्लियर है। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, EC का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यार, यहां पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा एक गलती देखते हैं, ठीक है। जो लोग गलती करते हैं, बहुत ही प्यारा सा गलती यहां पे होता है लोगों से कि अरे ई तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस है, तो यहां पे DE इंटू EB इज इक्वल्स टू OE इंटू EC लिख दो। और ये गलत है रे बाबा, ये साफ गलत है, ये पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि ये लिखने के लिए दोनों लाइन का इन पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे नहीं लिखोगे। तो यानी कि अगर तुमको पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम यहां लगाना है तो ये जो OC लाइन है, ये इसका एंड पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। O इज नॉट ऑन दी सर्कल, तो तुम क्या करोगे, यहां से इसको एक्सटेंड करोगे और लेट अस सपोज इसको P बोल दिए, ठीक है। इसको कुछ और बोल देते हैं, ABCD, A नहीं दिया हुआ है, इसको A बोल देते हैं, ठीक है। इसको A बोल दिए तो A पे इंटरसेक्ट करेगा। अब तुम पावर ऑफ पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ पॉइंट कैसे लगा सकते हो? अगर E पॉइंट है, ये लाइन है BD, तो यहां लिख सकते हो BE इंटू D, और AC वाले लाइन में लिख सकते हो CE इंटू AE, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और एक BE का वैल्यू तो दिया हुआ है 5 और D 3 है, तो ये तो हो गया 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू CE का वैल्यू क्या है, CE का वैल्यू 1 है, CE का वैल्यू 1 है इंटू AE का वैल्यू क्या है, AE का वैल्यू क्या है, एक मिनट। AE देखो यहां पे दिस इज R, ठीक है, और OC भी R है। क्या मैं AE को ऐसे लिख सकता हूं, AC माइनस EC? क्या मैं AC लिख सकता हूं? यार एक मिनट यार, आज पानी जो है काफी ज्यादा आज क्या है, गला काफी सूख रहा है तो पानी बहुत प्यास लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। 15 AC को हम 2R लिख सकते हैं, माइनस EC तो 1 दिया हुआ है, तो 2R का वैल्यू इज गोना बी 16, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और यही हमारे को निकालना था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं बता दिया कि गलती लोग क्या करते हैं। तो चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम लल्लू पच्चू क्वेश्चन है, कहीं उठा के दे दिया गया है। ये तुम्हारा ओलंपियाड में आया हुआ है, कैनेडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, CMO, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A पे, ठीक है। दोनों का रिस्पेक्टिव सेंटर जो है, एक का सेंटर B है और दूसरे का सेंटर C है, ठीक है। अब
पीए दिया हुआ है, ठीक है, बीसी दिया हुआ है, पीसी दिया हुआ है, और ए बी अपने को निकालना है। ये बहुत सिंपल सा बात है। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बड़े वाले सर्कल को हम सर्कल नंबर 1 बोल दे रहे हैं, छोटे वाले सर्कल को हम सर्कल नंबर 2 बोल दे रहे हैं। हालांकि छोटे सर्कल से हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे बड़े वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर हम P का पावर ऑफ पॉइंट लिखे, थोड़ा ध्यान से देखना, पावर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल C नहीं, C तो यहाँ पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल 1, ठीक है। तो इन जनरल जो मेन डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, पीसी स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। और ऑल्सो अगर वहां से तुम लाइन खींचे, सेकेंड खींचे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे पी से लाइन खींचे सर्कल को, तो ए और बी पे इंटरसेक्ट किया, तो ये पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या हमें पीसी पता है? पता है। क्या हमें आर पता है? इसका पता है, ये आर तो यही है ना, बीसी R4 है। पीए पता है? वो भी पता है। पीबी पता है? नहीं पता है। अगर हमें पीए पता है और पीबी पता चल जाए तो ए बी आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है भैया ए बी निकालना है। ए बी को क्या हम पीबी माइनस पीए नहीं लिख सकते? बताना जरा। ए बी को हम पीए माइनस पीबी नहीं लिख सकते? बताना जरा। सिंपल है ना। तो पीबी निकालना है अपने को। तो पीसी कितना दे दिया? 6 स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू है 4, ठीक है, आर है बीसी, तो आर हो गया 4। अब पीए, अरे पीए है 3, तो ये हो गया 3 इंटू पीबी। तो यहां से 3 पीबी का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 4 इज 2, 6 प्लस 4 इज 10, और पीबी का वैल्यू हो जाएगा 20/3। बट हमें निकालना है ए बी रे बाबा, हमें क्या निकालना है? ए बी। और ए बी का वैल्यू क्या है? पीबी माइनस पीए। आई गेस यही था, क्या था देख लो, हाँ, पीबी माइनस पीए। पीबी आ चुका है 20/3, और पीए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें कोई क्वेश्चन है? ये सब कोई क्वेश्चन है? बताओ, तुम खुद बताओ। और ये कितना दिया हुआ है? A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम, तो ऑब्वियस सिंपलेस्ट फॉर्म में को प्राइम। ये 9 क्यों लिख दिए भाई हम? तो अपने को a प्लस बी निकालना है, तो 11 प्लस 3 इज 14। कोई क्वेश्चन था ये? बताओ, कोई क्वेश्चन था? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, राइट, सिंपल क्वेश्चन था। ये भी कहीं पे आया हुआ है, बट आई डोंट रिमेंबर दी एग्जाम नेम, जो भी है, ठीक है। यहां तक सही हो गया। चलो अब अगला प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा इसको, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बीसी का मतलब एक साइड का लेंथ दे दिया है 20, राइट। इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर में इन सर्कल बनाया गया, ठीक है। ट्राइसेक्ट द मीडियन एडी, ट्राइसेक्ट द मीडियन एडी, मतलब यहां पे दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि एक ट्रायंगल का एक साइड 20 है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाया गया और इन सर्कल इन सर्कल बनाया गया है और मीडियन जो है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है इन सर्कल से, ठीक है क्या। नाउ area of triangle is m root n, where mn belongs to positive integer and n is not divisible by square of prime, ठीक है। सब कंडीशन दिया हुआ है, वो तो बात की बात है। फाइंड m plus n, पूरी बात क्वेश्चन को समझ के बहुत सिंपल सा बात समझ में आया कि भैया बहुत सिंपल है, बस मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ है, तो वी कैन थिंक ऑफ टू थिंग विदाउट एनालाइजिंग एनीथिंग, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल या तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, ऐसा कुछ इक्विलेटरल ये सब आ गया तो अलग कहानी है, इजी हो जाएगा। बट अगर राइट एंगल भी आया तो उसके लिए देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। बट ये मान के चल रहे कुछ नहीं पता है। इन जनरल देयर इज ओनली वन फॉर्मूला इन जनरल विच इज हीरोन्स फॉर्मूला। बाकी साइन रूल से भी जो फॉर्मूला आता है वो भी है, बहुत सारा है, बट हीरोन्स फॉर्मूला इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। उसमें रूट भी आता है, यहां भी रूट है, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए तीनों साइड चाहिए होता है। अगर तीनों साइड निकालना है तो एक साइड दिया हुआ तो मेन फोकस शुड बी ऑन कि दोनों साइड को कैसे निकाले। ये इतना मतलब एनालिसिस थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम।
ठीक है, अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम थोड़ा रफ हम बना के रखा हुआ है। ठीक है, देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल है और बी सी का वैल्यू दे दिया 20। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं बी सी 20 दे दिया। नाउ ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये लाइन दिख रहा है, ये एडी मीडियन है। हालांकि दिख लग नहीं रहा है, बट थोड़ा यार सह लो। ठीक है, थोड़ा मान लो, अगर डी मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है बीसी का, तो कैन यू टेल मी, कैन आई राइट बीडी और डीसी सीडी बराबर होगा 10 के आसपास, 10 के आसपास। नाउ द वन इंफॉर्मेशन विच इज वेरी क्रूशियल विच इज रिटन, ये जो चीज है एडी मीडियन, इन सर्कल को से ट्राइसेक्ट हो रहा है। मतलब लेट अस सपोज इस पॉइंट को P मान लिए और इस पॉइंट को Q मान लिए, तो ये AP और PQ और QD तीनों बराबर है। एंड लेट अस सपोज इसको X मान लेते हैं। ठीक है, ये तीनों बराबर है, ये दिया हुआ है, यही जो सेकेंड लाइन है। इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इवनली ट्राइसेक्ट द मीडियन, इन सर्कल मीडियन को ट्राइसेक्ट कर रहा है एडी को। ठीक है, और ये जो सर्कल ये ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, तो लेट अस एज्यूम कि यहां पे टच कर रहा है E पे, यहां पे टच कर रहा है F पे और यहां पे टच कर रहा है G पे। इतना काम क्लियर हो गया, इतना काम क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज यहां से समझ में आया, अगर हम AP PQ और QD, भले ही लग नहीं रहा है लेकिन क्वेश्चन में दिया है, तो मान लो ऑब्वियस डायग्राम थोड़ा इधर उधर बना हुआ है, तो AP PQ और QD ये X के बराबर है, तो कैन आई राइट लेंथ ऑफ मीडियन AD इज नथिंग बट 3x। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ मीडियन 3x होगा? यहां तक में कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, पहले जो सर्कल, जो ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है, उसको सर्कल के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर तुम B पॉइंट को देखोगे, अगर तुम C पॉइंट को देखोगे और अगर तुम A पॉइंट को देखोगे, तो एक चीज तो रियलाइज होगा कि ऑब्वियस सर्कल के लिए B पॉइंट से जो लाइन खींचा जा रहा है, जो साइड है, वो टेंजेंट की तरह एक करेगा। तो कैन आई राइट यहां से CE और CF बराबर होगा? अरे ये पढ़े हो कि नहीं, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। और पावर ऑफ पॉइंट अभी पढ़ के आ रहे हो, वहां से भी CE स्क्वायर इक्वल टू CF स्क्वायर, तो CE इक्वल टू CF, सिंपल है। सेम बात B, अच्छा वही चीज यहां पे देख लो। चलो यहां पे एक और केस देख लो। ठीक है, वो पहले से पता है इसलिए वो केस दिखाए नहीं, कहां गया। जैसे यही केस था, मान लो यहां P से एक और टेंजेंट बना देते हैं R पे, तो PR इक्वल टू PQ आता, पावर ऑफ पॉइंट से भी आ जाता PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, तो PQ इक्वल टू PR, खत्म हो गया। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखने जा रहे, वही सेम चीज यहां पे लिखने जा रहे कि CE CF हो गया। B पॉइंट से टेंजेंट के बारे में बात किया तो BE इज इक्वल्स टू BG हो जाएगा, और A पॉइंट से टेंजेंट के बारे में बात करोगे तो AG इज इक्वल्स टू AF, AG इज इक्वल्स टू F। ये तीन बात समझ में आ गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट A है, ठीक है, और ये जो पॉइंट D है, ये थोड़ा अलग है बाकी एक्सटर्नल पॉइंट से। क्यों? क्योंकि पॉइंट A से एक और लाइन जा रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री में हम उसको CVN भी बोलते हैं। ठीक है, और D से भी एक लाइन जा रहा है, जो बाहर में है उससे दो लाइन, मतलब टेंजेंट के अलावा भी लाइन जा रहा है। अगर हम पॉइंट A को पकड़े और पॉइंट A का पावर ऑफ पॉइंट लिखे, तो ध्यान से देखना, क्या मैं ये लिख सकता हूं AP इंटू AQ, AP इंटू AQ? क्या मैं ये लिख सकता हूं AP इंटू AQ विल बी इक्वल टू या तो AF स्क्वायर और या तो AG स्क्वायर, जिसका यूज आगे होगा, दोनों लिख लेते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं सेम बात, क्या मैं पावर ऑफ पॉइंट D पे लगा सकता हूं? D पे क्या लगेगा? DQ इंटू DP। ठीक है, DQ इंटू DP, DQ इंटू DP विल बी इक्वल टू DE का स्क्वायर, इजंट इट? DE का स्क्वायर, D से यहां एक पॉइंट जा रहा है टेंजेंट बन के, और यहां जा रहा है सेकेंड बन के, तो DE का स्क्वायर। अब थोड़ा यहां पे समझना बात को। ठीक है, यहां पे और हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, देखो AP हमें पता है, AP को हमने X माना हुआ है, और AQ कुछ नहीं है, AQ 2X है। यहां देखना, क्या AP का वैल्यू X है? हाँ है। क्या AQ का वैल्यू 2X है? हाँ है। दोनों मिलके 2X स्क्वायर हो गया, यानी AF स्क्वायर और AG स्क्वायर 2X स्क्वायर हो गया। अब DQ को देखो, क्या DQ का वैल्यू X है क्या? बताना जरा यार।
देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्यू डी इज इक्वल टू एक्स, तुमने ही माना है भाई बॉस। डीपी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस क्यू पी, तो क्या मैं डीपी को 2x लिख सकता हूं बॉस? लिख सकता हूं। तो क्या ये भी 2x स्क्वायर हो गया? ओ बाबा, ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इस दो से आई कैन कंक्लूड कि भैया ए एफ स्क्वायर ए जी स्क्वायर और डी स्क्वायर बराबर है। तो सिंपल भाषा में ए एफ इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू डी ई। यहां तक प्रॉब्लम सॉर्टेड है, यहां तक जो है प्रॉब्लम सॉर्टेड है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक है, फिर से सुन लेना। एक ट्रायंगल था, इन सर्कल था, ट्रायंगल में एक साइड दिया हुआ था 20, वो लिख लिए। एक मीडियन के बारे में बात हुआ, तो मीडियन है तो भैया सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा इक्वल में, तो उसका वैल्यू लिख लिए। मीडियन के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दिया था कि अंदर वाला जो सर्कल है वो मीडियन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो एपी पी क्यू क्यू डी लिख लिए और उसको एक्स मान लिए और मीडियन का लेंथ 3x हो गया। नाउ इतना इंफॉर्मेशन के बाद हम क्या किए, बाहर तीन जो पॉइंट है वर्टिसेस, वहां से टेंजेंट वाला बात लिख दिए, सी सी एफ बी बी जी ए जी ए एफ। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है, अब तुम ये सोच रहे हो कि सर आप ये सब क्यों लिख रहे हैं, तो मतलब दो तरीके से जाते हो ना, एक तो पूरा गिवन सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हो और एक चीजें चलते जाते हो जिसका यूज आते जाता है वो करते जाते हो। तो दोनों ही तरीका से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले भी बताया हुआ है बहुत बार। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले गिवन सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं। ठीक है, कि हम क्या क्या मैक्सिमम कंक्लूड कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मेरे को क्वेश्चन में यूज ना करना पड़े, देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी, बट फिर भी हम लिख ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए समझ में आए चीजें कि ज्योमेट्री में एक एक चीज देखा कैसे जाता है। ये तो बहुत सिंपल फिगर है। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट में बहुत तगड़ा तगड़ा फिगर आता है, ओमेगा ओमेगा सर्कल का नाम दिया जाता है। तो वो कब, जब तुम तगड़ा फिगर कब एनालाइज कर पाओगे, जब तुमको छोटे फिगर में एकदम क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, तो यहां से एक बात, ये कंक्लूजन बहुत सही समझ में आया। ठीक है, अब देखो और क्या क्या हो सकता है। हमें ट्रायंगल का साइड चाहिए क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले साइड्स के बारे में बात करें तो एक साइड के बारे में पता है BC, जो कि 20 है। BC 20 है। अब एक काम करते हैं, BC पता है, AB और AC के बारे में बात करते हैं। तो AC के बारे में बात करते हैं। क्या मैं AC को, लेट मी यूज हाईलाइटर, AF प्लस CF लिख सकता हूं? तो लिख लेने दो। AC रे भाई, AC AF प्लस CF। और अभी तुम कंक्लूड किए कि AF जो है वो DE के बराबर है। ठीक है, तो AF को DE लिख दे। क्यों लिख रहे हैं समझ में आ जाएगा। AF को DE लिख देंगे, ठीक है, और CF को CE लिख देंगे। थोड़ा ध्यान से देखना रे बाबा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। AF को DE लिख देंगे और CF को CE लिख देंगे, तो क्या फायदा होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखो। CE लिख देंगे, ये दोनों मिलके CD बनेगा रे बाबा। देख लो रे बाबा, DE प्लस CE, CD नहीं बना क्या? और CD का वैल्यू 10 है, यानी कि दूसरा साइड भी आ गया। मतलब अब खेल सिर्फ तीसरे साइड का है। ठीक है, तीसरे साइड का है। तो तीसरा साइड क्या है? तीसरा साइड है BA और AB। इसको हम लिख सकते हैं AG प्लस BG। इसको हम लिख सकते हैं AG प्लस BG। तो एक काम करते हैं, AG प्लस BG पहले तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। AB इज इक्वल टू AG प्लस BG। एक काम किया जाए, क्यों ना इसको भी चेंज किया जाए। BG को तो हम BE लिख ही सकते हैं और AG तो AF के बराबर है और AF DE के बराबर है। तो क्या हम यहां पे AG को भी DE लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और BG को क्या लिख सकते हैं? BE। लेकिन यहां पे शायद काम नहीं आएगा। DE का वैल्यू, ओके। तो यहां पे एक और चीज किया जा सकता है। BD पता है, CD पता है। एक काम करते हैं, CE को Y मान लेते हैं। ठीक है, CE को Y मान लेते हैं। अब देखो सॉर्टेड हो गया। DE का मतलब क्या है? ये पूरा CD जो है ये 10 है। तो क्या हम इसको DE को 10 माइनस Y लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट DE को 10 माइनस Y प्लस
बीई जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस डी, बीडी प्लस डी। तो बीडी का वैल्यू तो 10 है और डी का वैल्यू है 10 माइनस वाई, तो यहां से आ जाएगा ये 30 माइनस 2i। वाह वाह वाह, ठीक है, लेकिन वाह वाह नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छा चीज आ गया है, लेकिन एक और वेरिएबल में फंस चुके हैं। देखो 3 साइड चाहिए, 2 साइड आ चुका है, तीसरा साइड वेरिएबल के टर्म में आया जो कि वाई लिखा हुआ है, ठीक है। और हम और क्या कर सकते हैं, ओहो मीडियन 3x रे बाबा, 2 वेरिएबल है हमारे पास, मीडियन का लेंथ भी है। क्या हम कोई इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्या हम कोई इक्वेशन यूज कर सकते हैं? एक इक्वेशन तो यहीं से दिख रहा है, यहां देखो कहां गया, ये देखो, एक तो साफ साफ यहां दिख रहा है, dq इंटू डीपी इक्वल टू डी स्क्वायर। dq का वैल्यू x है, dp का वैल्यू 2x है, ठीक है। लेट मी राइट दिस इक्वेशन, dq इंटू डीपी इज इक्वल टू डी स्क्वायर। dq है x, dp है 2x इज इक्वल टू, d का वैल्यू तुमने अभी निकाला 10 माइनस वाई, कैसे निकाला, y c को माना, dc 10 था तो ये d 10 माइनस वाई हो गया, तो यहां पे 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और सिंपल भाषा में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि एक इक्वेशन यहां पे ये है y और x में, मेरे को y निकालना है, ठीक है। 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, ना इंसाफी तो बहुत है, बट फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरा इक्वेशन ट्राई करेंगे। अब मेरे को पता है, ध्यान से समझना, मेरे को पता है भैया x क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन का कुछ छोटा सा पार्ट है, और मीडियन क्या है 3x। तो क्या हम लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ या ना बोल दो, क्या हम लेंथ ऑफ मीडियन का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला यूज करने से पहले, ठीक है, चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर मीडियन का फॉर्मूला याद हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, बट ये याद होना चाहिए, स्टुअर्ट्स रूल या स्टुअर्ट्स फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लेट मी रिवाइज इट फॉर यू, लेट मी रिवाइज इट फॉर यू, ठीक है। सपोज ठीक है, 1 मिनट रुक जाना। सपोज ये ट्रायंगल है ए, बी और सी, और ए के अपोजिट वाला जो साइड है वो ए है, बी के अपोजिट वाला साइड बी है, और सी के अपोजिट वाला साइड सी है। और एक लाइन है एडी जो कोई भी सीवियन है, मीडियन वीडियन भूल जाओ। सीवियन का मतलब क्या होता है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन खींचता है उसको सीवियन बोलते हैं। तो एडी एक लाइन है, ठीक है। और एडी क्या है, बीसी को यू और वी में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तोड़ रहा है, एक साइड यू हो गया, दूसरे साइड वी हो गया, यहां तक क्लियर है। और एडी का लेंथ मेरे को निकालना है, लेट अस सपोज एडी का लेंथ को टी मान ले, ठीक है, मेरे को एडी का लेंथ निकालना है, तो आई एम, ठीक है, आई कैन यूज स्टुअर्ट्स फॉर्मूला जो ये बोलता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यू प्लस सी स्क्वायर भी, ठीक है, बी उल्टा ये बी स्क्वायर इंटू यू, यहां पे सी स्क्वायर इंटू भी अपॉन u प्लस भी माइनस यू भी। मेरे को ध्यान में है कि ये मैंने पढ़ा चुका हूं, वीडियो ऊपर में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जो भी होता है वहां पे ऊपर में लिंक डाल दूंगा स्टुअर्ट फार्मूला का। जो लोग स्टुअर्ट फार्मूला नहीं पता है, जिनको पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है डेरिवेशन और वेरिएशन के साथ बहुत ही अच्छे से, तो यू कैन वॉच इट, ठीक है। तो ये होता है स्टुअर्ट फार्मूला, ये होता है स्टुअर्ट फार्मूला, इसको बॉक्स में डाल देते हैं, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये होता है स्टुअर्ट फार्मूला। स्टुअर्ट फार्मूला क्या देता है, तो लेंथ ऑफ सीवियन देता है। सीवियन क्या होता है, तो कोई वर्टेक्स, ट्रायंगल के कोई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे उसको सीवियन बोलते हैं, यानी कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ये सब एक तरह का स्पेशल सीवियन है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो खेल मीडियन का है, यानी कि अगर मीडियन है तो हमें इस स्टुअर्ट फार्मूला को थोड़ा सा स्पेशल बनाना होगा, हमें मीडियन के लिए लिखना होगा। तो अगर डी मिड पॉइंट होगा तो क्या u और v बराबर होगा, इफ d इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और आई कैन से इफ सीवियन इज मीडियन और AD इज मीडियन, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या तुम खुद बताओ मेरे भाइयों और बहनों, क्या कंडीशन लेना होगा, u इक्वल टू v। तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमेरेटर में u इक्वल टू v डालोगे u, तो u कॉमन चला जाएगा और आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू यू
अपॉन u प्लस यू विल बी 2u माइनस u इंटू यू विल बी u स्क्वायर, टक टक कटेगा और यहां आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या या कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा उसको देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं ना, नीचे ले लेते हैं। चलो देखो, हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, ए के अपोजिट वाला साइड ए है जो कि बीसी है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 20। बी के अपोजिट वाला साइड मतलब बी वर्टेक्स का अपोजिट वाला साइड स्मॉल बी है और स्मॉल बी का वैल्यू एसी, आई थिंक एसी 10 आ रहा था। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एसी 10 आ रहा था और ए बी का वैल्यू, ए बी क्या है? सी है, स्मॉल सी। तो सी का वैल्यू जो है, सी का वैल्यू है 30 माइनस 2i। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेंथ यहां पे सीवियन, एडी इज अ मीडियन जो कि सीवियन है, इसका लेंथ है 3x। ठीक है, और ये जो सेपरेट कर रहा है ऑब्वियस, ये a/2 u का वैल्यू यहां पे क्या है? 10 है। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या था याद करो, टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। हमारे केस में t मतलब लेंथ ऑफ मीडियन 3x है। ठीक है, 3x है 9x स्क्वायर, और आई कैन राइट पूरा ताकि कंफ्यूजन ना हो, 3x का स्क्वायर प्लस u का मतलब है a/2। u का मतलब क्या है? a/2। ऊपर वाले में देख लो, u और v बराबर है और ये a/2 के बराबर है। लेट मी राइट। ठीक है, तो यहां से a/2 मतलब a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 20, a/2 मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर का वैल्यू है 10 स्क्वायर अगेन, और c का वैल्यू है 30 माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 2 को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू 2 विल बी 18x स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 विल बी 200 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर विल बी 100, 30 का स्क्वायर तो 900 प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर एंड 2 इंटू 30 विल बी 60 इंटू 2 विल बी 120, तो ये हो जाएगा माइनस 120y। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है बहुत ही सिंपल सा x और y में। बट वी नो वन मोर रिलेशन x और y का, ऑब्वियस कहानी वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, 2x स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 10 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो क्या मैं यहाँ पे x स्क्वायर को ये लिख सकता हूं क्या? 18 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहां से थोड़ा सॉल्व कर ही ले क्या, 200 को उधर ले जाएंगे तो 900 प्लस 100 हो गया 1000, और 200 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 800 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 120y। यहां तक क्लियर है कहानी। ठीक है, इसको और इसको काटोगे 9 आएगा। 10 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 था यार, मेरे को एक बार देख लेने दो, कंफ्यूजन हो गया, नहीं तो गलत हो जाएगा तो पूरा चौपट हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है। 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 सही है। नाउ यहां से अगर लिखेंगे तो 10 स्क्वायर तो 100 होता है। ठीक है, बेसिकली 10 माइनस वाई को ओपन करेंगे तो 100 आएगा 10 स्क्वायर इंटू 9 विल बी 900 प्लस यहां वाई स्क्वायर आएगा इंटू 9 विल बी 9y स्क्वायर, और यहां आएगा 10 इंटू वाई 10y और इंटू 2 20 और माइनस साइन के साथ, और 20 इंटू 9 विल बी माइनस 180y इज इक्वल्स टू 800 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 120y। यहां तक क्लियर है। अब इसको एक साइड लाते हैं। ठीक है, तो 4y स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये तो हो जाएगा 5y स्क्वायर, y वाला टर्म है 180 120, इधर लाएंगे तो माइनस 60y एंड 900 माइनस 800 विल बी प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा 5 कॉमन लेके उड़ा देते हैं तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0,
और फैक्टराइज करोगे तो 10 और 2 आएगा मेरे ख्याल से, तो इट विल बी y माइनस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां से y ऑब्वियस, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 होगा या दोनों 0 होगा। अगर y माइनस 10 0 होगा तो y का वैल्यू 10, y माइनस 2 0 होगा तो y का वैल्यू 2। बट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिगर देखो, फिगर में y है c, अगर y का वैल्यू 10 कर दोगे तो e पॉइंट और d पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा और नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कहानी कैसे, मतलब वो जो इन सर्कल वाला कहानी है, ट्राइसेक्ट वाला, वो सब फॉलो नहीं होगा, ठीक है। यहां देखो ना यार, यहां 10 कर दोगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 माइनस 20, ठीक है। समझ रहे हो कहानी क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है। y कांट बी इक्वल टू 10, नहीं तो मिड पॉइंट वाला कहानी नहीं जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज सही हो जाएगा। तो y को 10 से हटा देते हैं, y को 10 से हटा देते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 लेंगे, y इक्वल टू 2 लोगे तो अपना जो c था, ठीक है, c था वो क्या था 30 माइनस 2y, तो यहां से क्या आ जाएगा 26, 30 माइनस 2y विल बी 26। तो a का वैल्यू 10 है, फिर से लिख दे रहे, a का वैल्यू 10 नहीं है भाई, a का वैल्यू 20 है, अरे बार बार लिखने में थोड़ा दिक्कत है, और c का वैल्यू है 26। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो s क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। 30 प्लस 26 विल बी 56 अपॉन 2 विल बी 28। और एरिया क्या होता है रे बाबा, एरिया होता है रूट ओवर s, s क्या है 28, s माइनस a, 28 माइनस 20 विल बी 8, 28 माइनस 10 विल बी 18 और 28 माइनस 26 विल बी 2, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियरिटी देते हैं, 7 इंटू 4 लिख सकते हो, इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हो, इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हो और इसको 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, कॉमन ग्रुप क्या क्या है, एक तो 4 ये बाहर आएगा, एक ये 2 बाहर आएगा और एक 9 में से 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो इतना चीजें बाहर आएंगी, तो लिख लेते हैं 4 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 विल बी 24 आई गेस बाहर आएगा, रूट ओवर एक 7 बचेगा और एक 2 बचेगा, तो यहां आ जाएगा 14। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या। अब 24 रूट 14 और क्या था m रूट n था, एक मिनट वो कंडीशन चेक करने दो, m रूट n था ना, n इज नॉट दी क्या था, नॉट डिविजिबल बाय द स्क्वायर ऑफ प्राइम, समथिंग लाइक दिस। कंडीशन चेक करने दो, कंडीशन क्या था, बहुत लंबा क्वेश्चन बन गया। n इज नॉट डिविजिबल बाय द स्क्वायर ऑफ प्राइम, ठीक है। तो ऑब्वियसली 14 किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, स्क्वायर ऑफ प्राइम से डिविजिबल नहीं है, तो अपना m और n का वैल्यू यही हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना हो गया 24 और n का वैल्यू कितना हो गया 14। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो m प्लस n क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 और 8 38, ठीक है, 38 विल बी योर आंसर। आई होप कहानी समझ में आया होगा। ये जो प्रॉब्लम था ये आया था अमेरिकन कॉन्टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है कि y का वैल्यू 10 क्यों नहीं हो सकता, तो बहुत सिंपल सा चीज है, ऊपर में उस समय फ्लैश हो गया मेरे पास, ठीक है। यहां देख लो, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, अगर तुम इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 10 रख दोगे तो मीडियन क्या होगा, समझ रहे हो बात, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहानी होगा ही नहीं, क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यही था अपना आज का क्लास, आई होप थोड़ा बहुत जरूर सीखे होगे, ठीक है। शुरू का जो 20 मिनट था वो इंट्यूशन था, फिर उसके बाद का 15 मिनट जो था वो कॉन्सेप्ट था कि क्या हम लोग को यूज होता है पावर ऑफ पॉइंट ऑफ थ्योरम, और उसके बाद का जो 25 मिनट था उसमें हम लोग 3 प्रॉब्लम किए, एक थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था, 2 सिंपल प्रॉब्लम था। बट गलती क्या होता है प्रॉब्लम्स में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, वो भी मैंने बता दिया। और जेएसओ ये सब में भी क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा नहीं पहला 2 प्रॉब्लम टाइप का, ठीक है, मतलब उस टाइप का नहीं बट उसका यूसेज मान लो, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा पावर ऑफ पॉइंट आप लोगों का। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे किसी, मतलब इसके जस्ट बाद वो नहीं आएगा, पावर ऑफ पॉइंट का दूसरा लेक्चर नहीं आएगा,
अभी अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आप पावर ऑफ पॉइंट पे एक इंटरमीडिएट लेवल पे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द एडवांस लेवल, ठीक है, वो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बट इंटरमीडिएट लेवल तक का मैंने क्या है चीजें करवा दी है, ठीक है, अग्री। और बाकी जो कभी भी आए इसके बाद का जो एक लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग लाएंगे थोड़ा मेन ओलंपियाड मतलब लास्ट स्टेज ओलंपियाड्स का प्रॉब्लम्स। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग। और यार पढ़ाई करो, और पढ़ाई करोगे तो फोड़ोगे, ठीक है, और फोड़ना जरूरी है, ठीक है। और इस बार जिनका भी जो भी एक्सपेक्टेशन था, अगर उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हो तो फोड़ना बहुत जरूरी है अगले बार। तो उस फोड़ते रहने के लिए, उस फोड़ने के लिए चीजों को समझना जरूरी है। चलो फिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट।